भाइयों और बहनों, आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं है, वो अनुभव है, वो सच्चाई है, वो डर है। और वही डर जब भक्ति से टकराता है तो उसे कहते हैं मेहंदीपुर बालाजी। राजस्थान की धरती, दौसा जिला, अरावली की पहाड़ियों के बीच एक ऐसा स्थान जहां रात को हवा भी धीरे चलती है, क्योंकि यहां हर चीज देखी जाती है, सुनी जाती है और उसका न्याय होता है। आज से सैकड़ों साल पहले यहां कोई मंदिर नहीं था। यह इलाका घने जंगलों से भरा था। दिन में भी धूप जमीन तक नहीं पहुंचती थी। गांव वाले कहते थे, सूरज ढलते ही इस रास्ते से मत जाना, क्योंकि रात होते ही पेड़ों के बीच से रोने की आवाज आती थी। कभी किसी औरत की, कभी किसी बच्चे की और कभी ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं हो सकती। एक दिन गांव का एक लकड़हारा लकड़ी काटने जंगल गया। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी जमीन में मारी, धरती कांप उठी। वो जमीन में धंसने लगा। डर के मारे उसके मुंह से निकला, हे राम बचाओ। अचानक तेज प्रकाश फैला, धरती फटी और उसी जगह श्री बालाजी का स्वयंभू स्वरूप प्रकट हुआ। लकड़हारा बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसका शरीर ठीक था, लेकिन आंखों में जो उसने देखा था वो जीवन भर नहीं भूला। बालाजी के प्रकट होने के बाद गांव में एक अजीब बदलाव आया। जो लोग रात में चिल्लाते थे, जो साए दिखते थे, वो अब मंदिर की दिशा में आने से डरने लगे। एक रात गांव का एक युवक जो नशे में रहता था मंदिर के पास गया। अचानक वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आवाज बदल गई और वो बोला, ये जगह हमारी नहीं है, यहां आग जलती है। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे दूर दूर से लोग आने लगे, कोई बीमारी लेकर, कोई डर लेकर, कोई ऐसी समस्या लेकर जिसका कोई इलाज नहीं था। और जैसे ही वो मंदिर की सीमा में आते, कुछ रोने लगते, कुछ चिल्लाने, कुछ बेहोश हो जाते। पुजारी बस इतना कहते, डरो मत, न्याय शुरू हो गया है। मेहंदीपुर में कोई मनोकामना नहीं मांगता। यहां लोग आते हैं अपना सच लेकर, क्योंकि यहां अगर तुम झूठ बोलोगे तो डर बढ़ेगा और अगर सच बोलोगे तो भक्ति बचा लेगी। भाइयों और बहनों, यह तो बस शुरुआत है। अभी तो ऐसी घटनाएं बाकी हैं जिन्हें सुनकर रात में बत्ती जलाकर सोना पड़ेगा, लेकिन साथ ही आपका विश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगा। भाइयों और बहनों, जब रात गहरी होती है तो मंदिर के आसपास का इलाका जंगल नहीं बल्कि एक जीवंत रहस्य बन जाता है। पानी की बूंदें भी धीरे धीरे गिरती हैं और हवा से लगता है कोई फुसफुसा रहा है। एक रात गांव के एक युवक जो अपनी बहन के डर से परेशान था, मंदिर के पास आया। जैसे ही उसने कदम रखा, उसका शरीर कांपने लगा।
आंखों में डर का विस्तार फैल गया। उसने देखा, अंधेरे में साए चलते हुए, आंखों से आग झलकती हुई। युवक दौड़ने लगा, लेकिन साया उसके साथ चलता रहा। पुजारी ने केवल इतना कहा, डर मत बालाजी, सब देख रहे हैं। उस रात एक और परिवार आया। उनकी बेटी बीमार थी। डॉक्टर भी हैरान थे। जैसे ही लड़की ने मंदिर में प्रवेश किया, उसकी आवाज बदल गई और उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे जलन हो रही है। परिवार और पुजारी डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन पुजारी ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे काली धुंध जैसी शक्ति लड़की के शरीर से निकल गई। लड़की बेहोश हुई, लेकिन अगले ही दिन पूरी तरह ठीक थी। गांव वाले कहते हैं, जो भी यहां आता है उसकी आत्मा साफ होती है। एक और कहानी। एक व्यक्ति जो गरीब था, झूठ बोलकर दान लेने आया। उसने मंदिर के सामने कहा, मुझे बीमारी ने जकड़ रखा है, मदद करो। जैसे ही उसने सिर झुकाकर प्रार्थना की, वो जमीन पर गिर पड़ा, कांपने लगा और चिल्लाया, मैं झूठा हूं, मैं झूठा हूं। भीड़ सन्न रह गई। पुजारी ने उसकी तरफ देखा और कहा, यहां झूठ की कोई जगह नहीं, केवल सच्चाई और भक्ति को सम्मान मिलता है। उस आदमी ने रोते हुए स्वीकार किया और बालाजी का भक्त बन गया। रात के 2-3 बजे मंदिर के आसपास कई भक्तों ने देखा, हवा में चलती हुई अनजान आवाजें, अंधेरे में छुपी परछाइयां, कभी कभी दीपक अपने आप झिलमिलाते हुए बुझ जाते। एक सेवादार ने कहा, मैंने देखा है कि जो लोग डर के मारे मंदिर में आते हैं, उनकी समस्या तुरंत उजागर हो जाती है। और जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ी जाती, सब शांत हो जाता। एक परिवार ने अपनी बीमार बहन को मंदिर लाया। डॉक्टर ने कहा कि कोई इलाज संभव नहीं, लेकिन मंदिर में प्रार्थना और भक्ति के बाद बहन की स्थिति अचानक बदल गई। धीरे धीरे वह चलने लगी, बोलने लगी और पूरी तरह स्वस्थ हो गई। पुजारी ने केवल मुस्कुराते हुए कहा, यह बालाजी की कृपा है और यहां केवल सच्चाई और भक्ति का सम्मान है। भाइयों और बहनों, अब हम चलते हैं राजस्थान के एक और पावन स्थल की ओर, सालासर बालाजी। यह जगह भगवान हनुमान की अति प्राचीन प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यह प्रतिमा स्वयंभू रूप में प्रकट हुई, किसी ने नहीं बनाई, किसी ने नहीं लाया, और फिर भी यह अपनी दिव्यता से सबको आकर्षित करती है। गांव वाले और भक्त बताते हैं, जो भी यहां आता है उसका जीवन बदल जाता है। सालासर बालाजी के भक्त कई किलोमीटर नंगे पांव पैदल यात्रा करते हैं। गर्म धूप हो या ठंडी रात, वे केवल अपनी श्रद्धा और मनोकामना लिए चलते हैं। एक कहानी। एक दंपति जो संतान सुख के लिए परेशान था, 100 किलोमीटर नंगे पांव चले। जैसे ही वे मंदिर पहुंचे, उनकी सारी थकान गायब हो गई। कुछ ही दिनों में उनके घर खुशियां लौट आईं और वे बोले, हमारा विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति था। सालासर बालाजी पर आते हैं ऐसे लोग जिनकी जिंदगी टूट चुकी होती है, आत्महत्या के विचार रखने वाले, नशे में डूबे लोग, टूटे परिवार। जब वे मंदिर में भक्ति करते हैं तो बालाजी की कृपा से उनकी जिंदगी बदल जाती है। एक उदाहरण, एक युवक जो नशे और अपराध में फंसा था, मंदिर आया। वो रोज प्रार्थना करता रहा। धीरे धीरे उसने नशा छोड़ा।
अपने परिवार से जुड़ा और समाज में सम्मान मिला। भाइयों और बहनों, अब आप देख सकते हैं कि डर और न्याय मेहंदीपुर बालाजी, भक्ति और चमत्कार सालासर बालाजी, दोनों मिलकर हमें यही सिखाते हैं। झूठ और पाप टिक नहीं सकते, केवल सच्ची भक्ति और विश्वास ही रक्षा करते हैं। कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी हो, भगवान आपकी मदद करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको लाते रहें और भी बेहतरीन कंटेंट। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राधा राधा।